के आधार पर कोई विभेद नहीं करती है, बल्कि गुरु के शरणागत होने वाले समग्र धन धान्य और आध्यात्मिक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मानस में स्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी जी, नर तनु भव बारिधि कौं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये गुरु के विषय में ही लिखा है। हमारे तुलसीदास जी ने आगे कई जगहों पर गुरु के विषय में लिखा है। आगे है, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुबल सुलभ कर कोई, गुरु बिनु भवनिध तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं कर सकता है, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के ही समान क्यों न हो। राम नाम की महिमा के विषय में दो शब्द कहूंगा। वैसे तो महिमा अपरंपार है, जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी राम नाम की महिमा का मर्म गुरुदेव हमें प्रत्यक्ष बताने के लिए ही अयोध्या धाम पधारे हैं। राम नाम वेदों का प्राण है, निर्गुण और उपमा रहित है। इसी राम नाम के प्रभाव व आशीर्वचन हेतु गुरुवर ने अयोध्या धाम आने का हमारा, आपके भक्तजनों का आग्रह स्वीकार किया है। आज यहाँ पर उपस्थित हैं। राम नाम के प्रभाव के बारे में गोस्वामी जी ने एक लाइन लिखी है, दोहा लिखा है, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। कलयुग में राम नाम कल्पतरु है, ये स्थिति है। राम का नाम ही कल्पतरु है और कल्याण का निवास है, अर्थात मुक्ति का घर है। जिस राम नाम को स्मरण करने से तुलसी, जो भांग से निकृष्ट था, वो तुलसीदास के समान पवित्र और पूजनीय हो गया, केवल राम नाम के ही जप करने से और राम नाम का ही नाम लेने से। ये राम नाम की महिला हमारे गोस्वामी जी ने लिखी हुई है। अयोध्या की पावन भूमि और उसमें भी जहाँ आप जन खड़े हुए हैं, वो मोहल्ला रामकोट है, जिसमें प्रभु राम का जन्म हुआ था। अब इतनी पवित्र भूमि पर की महत्ता और उसकी आध्यात्मिक चेतना को देखते हुए हमारे परमार वंशीय क्षत्रियों ने इसको आत्मसात किया और यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण किया। धर्मशाला बनवाया, जिसमें भक्तजन आकर के निःशुल्क रुकते थे और उनकी सेवा की जाती थी। ये भवन और मंदिर हमारे पूर्वज स्वर्गीय श्री हरिहर भगत सिंह जी ने संवत 1981 में उसका निर्माण कराया था और इस सुंदर सदन मंदिर की नींव डाली थी। उसी दौरान जब हमारे बाबा का स्वर्गवास हो गया तो आधा मंदिर निर्मित हुआ था। फिर आधा मंदिर हमारी वो तत्कालीन जो दादी थी श्रीमती विश्वनाथ कुंवर जी ने उस संकल्प को पूरा किया और प्रभु श्री राम दरबार के साथ में इस अयोध्या में हमारे लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनाया है, जो संगमरमर के रूप में आपके समक्ष मौजूद है। उसके पश्चात फिर हमारे प्रपितामह स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, फिर हमारे बाबा श्री मुनेश्वर भगत सिंह जी, फिर हमारे पिता श्री सूर्य प्रकाश सिंह जी, और उसके बाद हम दो भाई थे, हमारे स्वर्गीय भाई अशोक कुमार सिंह जी, जिनका स्वर्गवास 22 में हो गया है, वो और हम सब लोग मिल करके निःशुल्क बगैर किसी संकल्प के इसकी देखभाल करते चले आ रहे थे। हम लोगों में ये था कि पिताजी के न रहने के बाद हमारी माताजी श्रीमती सरोज सिंह ही मुख्य रूप से इस मंदिर को देखती थी और वो आकर के यहाँ रुकती थी और निःशुल्क भाव से, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हाँ हमने कोई शुल्क दे करके यहाँ पर कुछ पाया हो, करते रहे तो हम जितना चाहते थे उतना नहीं कर पाए। थोड़ी मंदिर की जीर्ण दशा हो गई और कुछ यहाँ राम जन्मभूमि के विषय में आप लोग जानते ही हैं कि जब मुकदमा निर्णित हो गया तो सब सिक्योरिटी हो गई, सब कुछ हो गया, तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई। हम पूरे परिवार में ये अंतर आत्ममंथन हुआ, सब लोगों का आपस में वो हुआ, तो ये तय हुआ कि हम लोगों की अंतर चेतना में ये महसूस हुआ था कि देखभाल करने के लिए हमारे प्रभु की सेवा सनातन धर्म के ध्वजावाहक आदि शंकराचार्य जी की जो मुख्य पीठ श्रृंगेरी कर्नाटक में है उसके द्वारा की जाए, जिसका निवेदन मैंने वर्तमान गुरुवर शंकराचार्य जी से किया। ये हमारे पूर्वजों का परम सौभाग्य है। प्रभु श्री गुरुवर ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया
और उन्हीं के आदेश व इच्छाओं के अनुरूप आज वर्तमान परिदृश्य में मंदिर का प्रवेश आप सभी देख रहे हैं।